अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेद नहीं पाए। ऐसा कथाओं में कहा जाता है कि 6 दरवाजे तोड़ने के बाद अभिमन्यु को घेर कर लोगों ने मार दिया। लेकिन मैं हमेशा लोगों को याद दिलाता हूं कि आज भी जब कथा कहानी होता है तो कथाओं में अभिमन्यु के प्रयास की चर्चा होती है, अभिमन्यु के शौर्य की चर्चा होती है। उनको घेर कर मारने वालों की चर्चा कोई नहीं करता। तो बिहार को सुधारने के लिए अगर हम लोगों ने जो प्रयास शुरू किया है, और इसमें प्रशांत किशोर अकेले नहीं हैं, लाखों लोग जो बिहार में आज ये सपना जी रहे हैं कि बिहार में भी एक नई क्रांति, नई शुरुआत हो सकती है, ये वैसा ही एक प्रयास है। और मैं आपके माध्यम से रामजीवन बाबू को, बिहार की जनता को एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, इस प्रयास को करने में अगर हम लोगों का सब कुछ समाहित भी हो जाए तो भी कोई अफसोस नहीं है। बिहार सुधरना चाहिए, इस मिट्टी का कर्ज है। हम लोग ये काम एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं बेगूसराय से पैदल चल रहा था तब मेरा एक प्रण था, मैं गाड़ी पर पैर नहीं रखता था। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं आकर रामजीवन बाबू से मिलूं, लेकिन चूंकि हमारा पदयात्रा का रूट इससे अलग था तो इनसे मुलाकात नहीं हुई। लोकसभा चुनाव से पहले तो मेरी इनसे फोन से बात हुई थी, तो इन्होंने उस समय भी मुझे कहा कि आप लोकसभा का चुनाव लड़िए, कहीं से चुनाव लड़िए, और आज भी मुझे सलाह दे रहे थे। लेकिन मैं बहुत विनम्रता से इनके सुझाव को खारिज कर रहा हूँ। मेरा लक्ष्य एमएलए एमपी बनना नहीं है, हम लोग मंत्री बनने नहीं आए, हम लोग बिहार में मुख्यमंत्री बनने का भी सपना लेकर नहीं आए। भगवान की दया से जितना एमपी एमएलए मंत्री बनकर मिल सकता है, जितना नाम, पैसा, शोहरत, उन सब पदों का बड़ा सम्मान है, उन पदों पर रहने वाले लोगों का भी सम्मान है, लेकिन भगवान ने ये सब कुछ बहुत दिया है। अब जीवन में एक ही लक्ष्य है कि जिस मिट्टी में जन्म हुआ, जहाँ के सरकारी स्कूल से पढ़कर हम लोगों ने अपना जीवन शुरू किया, इस मिट्टी का कर्ज है, इसको वापस करना है। और हर हालत में जब तक बिहार को सुधारेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, ये संकल्प है। और इस संकल्प में जब जब रामजीवन बाबू जैसे लोगों का आशीर्वाद मिलता है, साथ मिलता है, तो हम लोग का मनोबल, हम लोग की ताकत सैकड़ों गुना बढ़ती है। उस नजरिए से मैं